हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार, बच्चों को प्यार। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रॉक्स, चट्टान। तो सवाल आता है कि चट्टान किसे कहते हैं। चट्टान पृथ्वी की सतह या उसके अंदर पाई जाने वाली ठोस प्राकृतिक पदार्थों की बनी हुई संरचना को कहते हैं। इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझें तो एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनी कठोर प्राकृतिक वस्तु को चट्टान कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, बेसाल्ट। अब आता है चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो मुख्य रूप से चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। पहली है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। यह वह चट्टान होती है जो पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडा होकर ठोस बनने से बनती है। अर्थात जब पृथ्वी के अंदर का गर्म पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा या बाहर निकला लावा ठंडा होकर जम जाता है तो उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। यानी उससे जब ठंडा होकर लावा जम जाता है तो जो चट्टान बनती है उससे आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टानों के जो प्रकार हैं, अंतःस्फुट आग्नेय चट्टान, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है ग्रेनाइट। दूसरा है बहिर्स्फुट आग्नेय चट्टान, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है बेसाल्ट। अब आग्नेय चट्टान की जो विशेषताएं हैं, पहली है यह बहुत कठोर होती है। दूसरी, आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती, यानी कि इसमें परतें नहीं होती। तीसरा है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म का अर्थ है जो मरे हुए जीवों के अंश हैं वो इसमें नहीं पाए जाते। दूसरी आती है अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। यह वह चट्टान होती है जो रेत, मिट्टी, कंकड़, जीव जंतुओं के अवशेष आदि के लंबे समय तक जमा होकर दबने और कठोर होने से बनती हैं। अर्थात नदियों, हवा या समुद्र के द्वारा लाई गई मिट्टी
और रेत की परतों के जमने से बनने वाली चट्टान को अवसादी चट्टान कहते हैं। इसके जो बनने की प्रक्रिया है, पहला चट्टानों का टूटने से बनती हैं। नंबर 2, कणों या नदी या हवा के द्वारा बहकर लाए जाने से बनती हैं। तीसरा, परतों के रूप में मिट्टी जमा होने लगती है, उससे बनती हैं। और चौथा, दबाव से कठोर चट्टान बनती हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, इसमें परतें पाई जाती हैं, विभिन्न परतें होती हैं, परत के ऊपर परत। दूसरा, इसमें जीवाश्म मिलते हैं, पौधे जानवरों के अवशेष मिलते हैं, और ये अपेक्षाकृत कम कठोर होती है। इसके उदाहरण हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, मिट्टी पत्थर और कोयला। तीसरी आती हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। यह वह चट्टान होती है जो अत्यधिक ताप और दबाव के कारण पहले से बनी हुई चट्टानों के रूप बदलने से बनती हैं। अर्थात जब आग्नेय या अवसादी चट्टानें पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण अपना रूप बदल लेती हैं, तो उन्हें कायांतरित चट्टान कहते हैं। इसके बनने की प्रक्रिया, अत्यधिक ताप जब होता है, अत्यधिक दबाव पड़ता है और लंबे समय तक परिवर्तन होते रहते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, ये बहुत कठोर होती हैं, इनकी नई बनावट और चमकदार, इनमें चमक आ जाती है। और तीसरा, मूल चट्टान का ये बदला हुआ रूप होती हैं। तो उदाहरण के रूप में, जैसे संगमरमर चूना पत्थर से बनती है, स्लेट सैल से बनती है और नाइस ग्रेनाइट से बनती है और क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर से बनती है। तो ये है चट्टान किसे कहते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं और कितने प्रकार की होती हैं। कल हम फिर एक नई वीडियो के साथ एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, व्यू दीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि ये जानकारी सूक्ष्म रूप में, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल होगी। धन्यवाद।